हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री के 3 वीडियो दे चुकी हूं, तो उसी के आधार पर मैं आज आप सभी के लिए लाई हूं मॉक टेस्ट। यानी कि ये हमारा होगा पहला मॉक टेस्ट। इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोलूँगी, क्वेश्चन के ऑप्शन बताऊँगी और वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस करूँगी, यानी कि उसके आंसर बताऊँगी। तो आप सभी लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो सभी लोग हिस्ट्री की क्लासेस लेने के लिए स्टार्ट हो जाएं और संडे टू संडे मॉक टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहें। तो देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस कौन। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो कौन सा काल है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। फिर ऑप्शन दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसके बाद दिया गया है थर्ड ऑप्शन, देखिए 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। और इसमें लास्ट ऑप्शन दिया गया है निश्चित नहीं हो सका है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और बाद में यानी कि वीडियो के अंत में मैं इसका एनालिसिस भी करूंगी। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या इसमें दिए गए हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। फिर दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। फिर दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अभी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बाद में मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी। इसके बाद देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बताइए घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में? तो पहला ऑप्शन दिया गया है सुरकोटदा। फिर इसमें दिया गया है वड़ावली। फिर दिया है मांडा। उसके बाद दिया है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, ये आप लोग मुझे आंसर इसमें दीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर का, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो बताइए राजस्थान में है या फिर गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी कि किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं सेल खड़ी, फिर दिया है कांसा, उसके बाद दिया है तांबा, फिर लोहा। तो इनमें से बताइए किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युग की थी या फिर नवपाषाण युग की थी या फिर पुरापाषाण युग की थी या फिर लौह युग की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है अभी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? व्यापार या फिर पशुपालन या शिकार या फिर कृषि? तो अब ये आता है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? बताइए आप लोग, ग्रामीण थे या फिर शहरी थे या फिर यायावर, खानाबदोश या फिर थे जनजातीय? तो कैसे निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, ये आप लोगों को अभी आंसर मुझे देना है।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ये जो क्वेश्चंस हैं 10, इनका एनालिसिस करने जा रही हूँ, यानी कि इनका आंसर मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो फ्रेंड्स देखिए मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी और चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सुरकोटदा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सुरकोटदा में। अब हमारा ये आता है 5th नंबर का क्वेश्चन। तो 5th नंबर का क्वेश्चन था हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान में। यानी कि कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में। इसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता था? मोहरों और मुद्राओं के निर्माण में। इसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7th क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। कौन से युग की थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि कांस्य युग की थी। इसके बाद देखिए हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे निवासी थे? तो वो थे शहरी। शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। तो अब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आऊँगी वैदिक सभ्यता, और जो होगा ये जो अगला हमारा होगा मॉक टेस्ट, तो वो होगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो आप लोगों को हिस्ट्री अगर अच्छे से शुरुआत से दोबारा से पढ़नी है तो हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।